जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस पैटर्न बाय 13 रिवीजन टाइम। तो ये चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स पर है। तो इसका एक्सरसाइज 13.3 तक मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन भाई 13.1 और 13.2 में मैंने बहुत अच्छी ढंग से इस चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर की जो मेन थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस किया। ठीक है, खास करके एक्सरसाइज 13.2 में जो आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच कैसे करते हैं, कैसे बनती है, इसका प्लेन यानी कि जो पेपर होते हैं, आइसोमेट्रिक शीट होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे ड्रॉ की जाती है, ये मैंने डिटेल्स डिस्कस किया। ठीक है, आप अगर 13.2 देखें ना तो 100% आप समझ जाएंगे इस चैप्टर के बारे में, यानी कि आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच में डिफरेंस क्या है, डिटेल्स समझ जाएंगे। तो यहाँ हम ब्लैंक्स फिल अप करेंगे 1 से 8 तक। 1 नंबर देखिए, ए सिलेंडर हैज डैश फेसेस। एक सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? तो पहले देखिए भाई, सिलेंडर तो कुछ इस तरीके के होते हैं ना, ये सी होती है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर के कुल मिला के 3 फेसेस होते हैं, दोनों एंड में 2 सर्कुलर फेस और ये कार्व्ड फेस है, चारों तरफ एक कार्व्ड गोल फेस है, तो कुल मिला के 3 है। तो आंसर 3 फेसेस। 2 नंबर देखिए, ए कोन हैज एजेस। एक कोन के कितने एजेस है, मतलब किनारा है? तो देखिए कोन बाई एसी होते हैं, ये कोन है। ठीक है, तो ये जो कोन है, इसकी जो बेस है, इसकी तरह जो बेस है, एक बेस इसकी तरह सर्कुलर है, गोल है, लेकिन ये तो कर्व्ड है। यहाँ पे ये कर्व्ड है, बिल्कुल गोल है, गोल जैसा चीज़ है। आइसक्रीम मान लीजिए, आइसक्रीम की साइड्स क्या है, मतलब कर्व्ड सरफेस है, लेकिन जो बेस होते हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। तो वो इसकी एज है, जो सर्कुलर एज है, तो 1 एज, एक्चुअली एक ही एज होते हैं कोन की। ठीक है, 3 नंबर देखिए, एक क्यूब हैज डैश फेसेस। एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? भाई एक क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, ये क्यूब की 6 सरफेस है, तो कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं। 4 नंबर देखिए, द फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर। क्यूबॉइड की फेसेस कैसा दिखता है? कितने हैं ऐसा नहीं कहा, कितने फेसेस ऐसा नहीं कहा, द फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर, वो कैसा दिखता है? भाई क्यूबॉइड की जो फेस है ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर होते हैं। ये मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये 2D में ऐसी क्यूबॉइड बनाते हैं, तो जो फेसेस है वो रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ जस्ट रेक्टेंगुलर लिखना, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, ए सॉलिड शेप विच हैज 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो एक सॉलिड फेस, सॉलिड शेप है, 3D शेप है, जिसका 2 ट्रायंगुलर फेसेस है और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये बिल्कुल इस तरह के शेप होते हैं, बिल्कुल इस तरह के शेप होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेस और दोनों साइड में 2 ट्रायंगुलर बेस है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रायंगुलर प्रिज्म, PRISM, ट्रायंगुलर प्रिज्म। 6 नंबर देखिए, ये सॉलिड शेप दैट हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस है। एक सॉलिड शेप है, 3D शेप है, जिसका 4 ट्रायंगुलर फेसेस है। ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड होते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसा। ठीक है, ये बिल्कुल कुछ इस तरह के है, यह ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसकी कुल मिलाकर 4 फेसेस है और चारों फेसेस ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रायंगुलर पिरामिड, PYRAMID, पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, द स्केच ऑन ए आइसोमेट्रिक शीट हैज द डैश मेजरमेंट्स एज द सॉलिड। तो देखिए, द स्केच ऑन एन आइसोमेट्रिक शीट, तो भाई आइसोमेट्रिक शीट क्या है ये मैंने डिटेल्स डिस्कस किया था एक्सरसाइज 13.2 में। तो आइसोमेट्रिक शीट में किसी भी 3D फिगर आप ड्रॉ करें, स्केच करें ना, तो इसका मेजरमेंट जो होता है ना, वो एग्जैक्ट दिखता है, मतलब ओरिजिनल जो शेप है, शेप की जो डायमेंशंस है वैसे ही एग्जैक्टली सेम दिखता है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट एग्जैक्ट मेजरमेंट के होते हैं। तो दिस स्केच ऑन एन आइसोमेट्रिक शीट हैज द सेम मेजरमेंट एज द सॉलिड, यहाँ जस्ट सेम होगा ऐसे में। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब इज ए। किसी क्यूब का फ्रंट व्यू कैसा दिखता है? क्यूब का जो फ्रंट व्यू होता है ना और टॉप व्यू होते हैं, वो दोनों स्क्वायर टाइप के होते हैं, स्क्वायर शेप के दिखते हैं, क्यूब की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। लेकिन साइड व्यू अगर साइड से दिखा जाए ना तो एक रेक्टेंगुलर लगेगा। 9 नंबर देखिए, डू एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 32 सेंटीमीटर। तो आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना 32 सेंटीमीटर की वॉल्यूम की
एक क्यूबॉइड का, ठीक है। तो पहले भाई आइसोमेट्रिक शीट बनाना होगा। तो भाई आइसोमेट्रिक शीट कुछ इस तरीके की होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। पहले देखिए वॉल्यूम 32 क्यूबिक सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखिए 32 कैसे मिलते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32। तो मतलब ये जो कीवर्ड है लेंथ 8 सेंटीमीटर लेना, हाइट और ब्रेथ दोनों 2 2 सेंटीमीटर लेना। तो देखिए ऐसे होगा, ऐसे ज्वाइन करना। ये तो आइसोमेट्रिक शीट है। तो ये है भाई ब्रेथ, ये है हाइट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेंथ लेना। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब ये सरफेस बनाना, ठीक है, ये एक सरफेस बन गया, ठीक है, ये एक सरफेस देखिए 2 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर जाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब ऐसे ही ज्वाइन करना, फिर ऐसे ही, ठीक है, इस साइड को बनाना। तो ऐसा है, फिर ऐसा है, ठीक। तो ये एक क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइट देखिए 1 2, ब्रेथ देखिए 1 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 9 नंबर का सोल्यूशन है। इजी ना भाई, कितनी इजी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड शेप। तो ये जो शेप है इसकी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना। तो भाई इस फिगर की फ्रंट व्यू देखिए, इस साइड की व्यू में ये फिर सरफेस, ये सरफेस है और ऊपर ये सरफेस आएगा। तो ये ऊपर का सरफेस है, ठीक है। अच्छा ये सरफेस ये है, ये जो सरफेस ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ये सरफेस, और यहाँ जो ऊपर का एक सरफेस है ये सरफेस है। ये फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू देखिए मतलब ऊपर से अगर देखा जाए ना तो कैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसे शेप में दिखेगा, ठीक है। अच्छा अगर साइड से देखा जाए, ये साइड व्यू है मतलब इस साइड से अगर देखा जाए तो एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और यहाँ का एक सरफेस 4। तो ये सरफेस ये है, ये जो सरफेस है ये है। अच्छा ये जो सरफेस है ये है और इसके ऊपर एक सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस ये है। तो भाई इस तरह से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ की जाती है। तो भाई ये रिविजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।